बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 53rd लेक्चर और आज के लेक्चर में हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन को सॉल्व करने के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन अवेलेबल हैं। अब उन सोल्यूशन में एक चीज़ कॉमन है कि कुछ कंडीशंस हैं जिनको वो सोल्यूशंस अगर फॉलो करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो सोल्यूशन क्रिटिकल प्रॉब्लम के लिए, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए बिल्कुल करेक्ट हैं और वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप भी कोई क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बनाना चाहें, सोल्यूशन बनाना चाहें तो आप सोल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन आपके सोल्यूशन को इन कंडीशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। अब ये वाली कंडीशंस क्या कहती हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट। ये हमारे पास एक्चुअली क्या है और किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारा सोल्यूशन इन जो तीन कंडीशंस हैं इनको फॉलो कर रहा है या नहीं। मैं आज के लेक्चर में यही बताने वाला हूँ, व्हाट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, व्हाट इज़ प्रोग्रेस, व्हाट इज़ बाउंडेड वेट। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज़ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, उससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था रेस कंडीशन। अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या था? जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एक प्रोसेस का हमारे पास कोड सेक्शन होता है और कोड सेक्शन में हमारे प्रोसेस के कोड सेक्शन में नॉन क्रिटिकल सेक्शन भी होता है और क्रिटिकल सेक्शन भी होता है। और मैंने बताया था नॉन क्रिटिकल सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और क्रिटिकल सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कोऑपरेटिंग और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो डिपेंड कर रहे होते हैं। और हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस का क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। इस बात को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था कि हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन जो पार्ट है डिफरेंट प्रोसेसेस का सेम होता है जिसको वो शेयर कर रहे होते हैं। अगर वो शेयर कर रहे हैं तो दैट मीन कि यहाँ पे प्रॉब्लम अकर हो सकती है जो कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहलाती है। मींस दैट कि जो आउटपुट है हो सकता है वो 22 हो या करेक्ट ना हो। अब हमारे पास हो क्या रहा था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 है, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 है। अब प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 कंकरेंटली अगर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करते थे तो हमारे पास प्रॉब्लम आता था, ठीक है। जो हम सोल्यूशन देने जा रहे हैं उसमें बेसिकली यही किया गया था कि हम एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन बना देते हैं क्रिटिकल सेक्शन से पहले, कि अगर कोई भी प्रोसेस एंटर करता है तो वो पहले एंट्री सेक्शन में से एंटर होगा, खुद को लॉक कर लेगा ताकि प्रोसेस 2 जो है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर ना कर पाए। क्योंकि दो प्रोसेसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में सेम टाइम पे एंटर नहीं करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि बेसिकली हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन कह रहा होता है। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या था कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 जब हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन को कंकरेंटली हमारे पास एक्सेस करते थे तो प्रॉब्लम हमारे पास अकर होता था। इतनी बात आपको समझ आ गई है। अब सॉल्यूशन में हमने क्या करना है? सॉल्यूशन में डेफिनेटली आपको पता है कि हमने करना यही है कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 को कंकरेंटली एक्सेस नहीं करने देना क्रिटिकल सेक्शन को, जैसा कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है। अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं एक्चुअली कि व्हाट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ये कहती है कि हमारे पास जो एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करके रखा हुआ है एक प्रोसेस ने, तो प्रोसेस जो दूसरा है P2 वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस ना करे। दिस इज़ एक्चुअली म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जैसा कि लिखा हुआ है। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस 1 है, ये आया यहाँ पे एंट्री सेक्शन से एंटर कर गया, क्रिटिकल सेक्शन में को एग्जीक्यूट कर रहा है और प्रोसेस 2 भी चाह रहा है कि मैं जाऊँ क्रिटिकल सेक्शन में, बट ऑलरेडी हमारे पास प्रोसेस 1 क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद है, तो प्रोसेस 2 को हम अलाउ ना करें क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए, मतलब क्रिटिकल सेक्शन को प्रोसेस 2 एक्सेस ना कर सके। एक्चुअली दिस इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर ऐसा हो रहा है तो पहली कंडीशन जो है ये फुलफिल हो रही है कि हम मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मीट कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन अ क्रिटिकल सेक्शन, जैसा कि P1 अगर एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को, देन नो अदर प्रोसेसेस कैन बी एंटर्ड इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। मतलब P2 और अदर प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस अगर नहीं कर पा रहे तो हमारे पास
बेसिकली एंड परफॉर्म द एग्जीक्यूशन, मतलब कि दूसरे प्रोसेस आगे अपने एग्जीक्यूशन को परफॉर्म ना कर सकें और एक्सेस ना कर सकें। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन कि हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मीट कर रहे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमारे पास फुलफिल हो रही है। दिस इज़ बेसिकली प्राइमरी कंडीशन ऑफ सोल्यूशन फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम दे रहे हैं तो हमने ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसमें अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो दूसरा प्रोसेस ना आ सके। दैट्स इट। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फॉर एग्जांपल आप वॉशरूम में हैं, आप एंटर P1 आप हैं और P2 अदर प्रोसेस है जो कि विलिंग है वॉशरूम में जाने के लिए। सो आप अगर चले गए हैं, आपने अंदर जाके लॉक कर लेना है खुद को, मतलब एंटर किया एंट्री सेक्शन में कि ऑलरेडी वहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं है, आप आए वॉशरूम में गए अंदर से लॉक किया। बट P2 भी चाह रहा था, लेकिन जब ये देखेगा कि वॉशरूम ऑलरेडी रिजर्व्ड है तो इसे वेट करना पड़ेगा, मतलब ये अंदर ना जा पाए। अगर अंदर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसी तरह फिर प्रोसेस 1 जब एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर लेगा फिर P2 जा पाए। ठीक है, जब ये एग्जिट हो जाएगा P1, मतलब कि अपना क्रिटिकल सेक्शन से या वॉशरूम से बाहर आ जाएगा, तो फिर जाके हमारे पास P2 एक्सेस कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन को, मतलब कि देखेगा कि अगर वहाँ पे कोई नहीं है तो फिर आएगा P2। दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कि हमारे पास दो प्रोसेसेस कंकरेंटली क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस ना कर पाएँ। दैट्स इट। आई होप आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन की समझ आ गई है। अगर हम बात करें प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस के सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सेम अगेन द सेम, हमारे पास एक P1 है, एक हमारे पास P2 है। अब दोनों विलिंग हैं क्या करने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम P1 भी चाह रहा है कि मैं वॉशरूम जाऊँ और P2 भी चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करूँ। बट हो क्या रहा है कि प्रोसेस 1 जाना चाह रहा है, लेकिन प्रोसेस 2 इसको क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है, रोक रहा है इसको। ठीक है, इसको रोक रहा है कि आप नहीं जा पाएंगे अंदर। ठीक है, अगर P2 जा रहा है तो P1 इसको रोक रहा है। ठीक है, तो दोनों एक्चुअली क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहे। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली प्रोग्रेस के एक दूसरे की ये प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। इस तरह हमारे पास प्रॉब्लम अक्कर होती है। इस तरह का हमारे पास मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें। जिस तरह हमारे माशरे में होता है, अगर एक पर्सन प्रोग्रेस कर रहा है तो दूसरा पर्सन उसकी लेग पुल कर रहा होता है, टांग खींच रहा होता है। इसी तरह दूसरा पर्सन अगर प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है तो अदर पर्सन उसकी लेग पुलिंग कर रहा होता है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली प्रोग्रेस, के प्रोसेस को प्रोग्रेस करनी चाहिए, रोकना नहीं चाहिए एक दूसरे को। अगर एक प्रोसेस जा रहा है तो ठीक है, वो पहले चला जाए बाद में दूसरा चला जाए। इस तरह का कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसा कि लिखा हुआ है, इफ़ नो प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन एंड सम प्रोसेस विश टू एंटर देयर क्रिटिकल सेक्शन, देन ओनली दोज प्रोसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूटिंग देयर रिमाइंडर कैन participate in the decision on which will enter its critical section next. The selection can't be postponed indefinitely, means that कि indefinite time जो है ये एक दूसरे का वेट ना करते रहें और क्रिटिकल सेक्शन में जाए और अपनी एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करे। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोग्रेस। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि P1 अगर एंटर कर रहा है तो P2 रोकेगा, P2 अगर एंटर करने की कोशिश कर रहा है P1 रोकेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोग्रेस करनी चाहिए प्रोसेसेस को और ये काम को कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर हम बाउंडेड वेट की बात करें तो बाउंडेड वेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक ये भी एक एस्पेक्ट है। बेसिकली पहली दो कंडीशन जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस है, ये प्राइमरी कंडीशन है। ठीक है, हमारे पास एक सोल्यूशन को देने के लिए हमारे पास पहली दो कंडीशन तो मस्ट फॉलो होनी चाहिए, प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन। और रेस्ट जो कंडीशन है बाउंडेड वेट और नो अजम्पशन, जो कि फॉर द हार्डवेयर और शेयर्ड मेमोरी के लिए, वो बेशक ना भी फॉलो हो तो खैर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे हम तीन ही कंडीशन देखेंगे, बाउंडेड वेट तक देखेंगे। अब बाउंडेड वेट ना भी मतलब कि कोशिश करनी है कि ये भी फॉलो हो हमारे सोल्यूशन में। अगर नहीं हो रही तो मतलब कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहली दो कंडीशन प्राइमरी हैं, ये सेकेंडरी है। ठीक है, जो थर्ड बाउंडेड वेटिंग है, कि बाउंडेड वेटिंग में क्या आता है कि हमारे पास अगेन द सेम एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है। दोनों क्रिटिकल सेक्शन में क्या कर रहे हैं, एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेस 1 आया, ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया,
क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट किया, लेकिन प्रोसेस 2 भी चाह रहा था एंटर करना क्रिटिकल सेक्शन में, बट हमारे पास P2 कहता है खैर है P2 को एग्जीक्यूट करने देता हूँ। P2 क्या करता है, वन टाइम क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है और यहाँ से क्या करता है, एग्जिट कर जाता है। बट हमारे पास P2 आने की कोशिश करता है कि ठीक है यार, अब P1 बाहर आ गया, मैं चला जाता हूँ क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन हमारे पास P1 क्या करता है, फिर से आता है क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर लेता है और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है। P2 फिर रुक जाता है, ये अभी भी ज़ीरो ही है, ठीक है। ये फिर अब वेट करता है कि रुक जाता हूँ, चलें P1 को एग्जीक्यूट होने देता हूँ। P1 आता है, क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस चला जाता है बाहर। ये 2 टाइम अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। P1 फिर P2 आने की कोशिश करता है क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन P1 क्या करता है, फिर आ जाता है क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। P2 कहता है ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, इसको करने देते हैं, एग्जीक्यूट कर लें, फिर मैं चला जाऊँगा। P2 फिर वापस चला जाता और सिमिलरली जो P1 है ये करता करता इनफिनिट टाइम तक चला जाता है और P2 एग्जीक्यूट ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि एक बंदा है नादरा के बाहर बैठा हुआ है, एक पर्सन जाता है, अंदर जाता है, एग्जीक्यूट करता है अपना प्रोसेस और फिर बाहर, फिर वही चला जाता, दूसरा पर्सन जाने की कोशिश करता है धूप में जो बैठा हुआ है और प्रोसेस 1 फिर चला जाता है, पर्सन 1 जो है, ठीक है। वो कहता है ठीक है चलें यार, वो वापस आ जाएगा, मैं दोबारा, फिर वो आता है, फिर चला जाता है पहला ही पर्सन, फिर इसी तरह रिपीट करता है। तो P2 बाहर बैठा वेट करता रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए, एक बाउंडेड वेट होना चाहिए कि मैक्सिमम 10 मिनट ये वेट करेगा, 4 टाइम वेट करेगा, 3 टाइम वेट करेगा। तो ये बाउंडेड वेट दरअसल यहाँ पे होना चाहिए कि P1 2 दफ़ा एग्जीक्यूट हो, एक प्रोसेस 2 या 3 दफ़ा एग्जीक्यूट हो, उसके बाद P2 की टर्न लाजमी आनी चाहिए। एक प्रोसेस मतलब कि रिपीट में 2 या 3 दफ़ा आ सकता है क्रिटिकल सेक्शन में, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ आई होगी कि व्हाट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, व्हाट इज़ प्रोग्रेस एंड व्हाट इज़ बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। तो ये 3 बेसिकली कंडीशन है। अगर आप कोई सोल्यूशन देते हैं किस चीज़ के लिए, आप क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन देते हैं, तो आपके पास ये 3 कंडीशंस आपको फुलफिल लाजमी करनी होंगी और देखनी होंगी कोड में। पहली 2 प्राइमरी हैं, ये जो सेकेंडरी है तीसरी कंडीशन। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी करें, अगर आपकी क्लास फेलो हो तो उनके साथ शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।